नियुक्ति 26 तारीख। दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि ये जो है झारखंड सहायक आचार मामले में 6 to 8 का इंतज़ार अब हुआ खत्म। जो भी कैंडिडेट्स जो 6 to 8 के लिए फॉर्म भरे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरा एग्ज़ाम कम हो, तो उसका इंतज़ार अब ख़त्म हो गया है। मैं बार बार बता रहा था, सबसे पहले आपको मौका देगा संशोधन का। तो ये जो है आपको सब पहले संशोधन करना होगा। उसमें संशोधन, सबसे बड़ी संशोधन ये करना है कि 6 to 8 के लिए आपको, जैसा कि पता है कि 6 to 8 3 बार फॉर्म भराया है, जिसको हम चरण 1, चरण 2 और चरण 3 कहते हैं। चरण 1 में कौन फॉर्म भरे थे? जो सिर्फ और सिर्फ जेटेड पास थे 2013 और जो 2016 में जेटेड पास थे, वो चरण 1 यानी फर्स्ट चरण में वही लोग फॉर्म भरे थे। चरण 2 में वो लोग फॉर्म भरे थे जो सीटेट या कोई भी अदर टेट पास किए हों, लेकिन उसमें कंडीशन था कि वे कैंडिडेट्स को झारखंड का मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है, तो वे भरे थे चरण 2 में। और चरण 3 में वे कैंडिडेट्स भरे जेटेड भी पास थे और सीटेड भी पास थे, लेकिन कुछ कुछ इशू था। जैसे कि पहला इशू ये था कि सब्जेक्ट को लेके, परसेंटेज को लेके नहीं भर पा रहे थे, तो वे सारे कैंडिडेट्स जो है आपका चरण 3 में फॉर्म भरे हैं। आपको मैं बता दूं, चरण 3 में जो फॉर्म भरे हैं उसके लिए लिंक पूरी तरह से खुल गया था, यानी कि जो जो संशोधन की ज़रूरत थी वह ऑलरेडी फॉर्म में संशोधित करते हुए निकाला गया था। यानी कि जो भी नया रूल है उसके अकॉर्डिंग चरण 3 में फॉर्म भराया गया था, यानी चरण 3 वाले कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चरण 1 और 2 में लिंक पूरी तरह से खुला हुआ नहीं था। जैसे कहने का मतलब है कि आप जो है साइंस या आर्ट्स से लिए हैं, सपोज कीजिए आप साइंस का कैंडिडेट्स हैं, आप साइंस में आपको ये ऑप्शन नहीं दिया था चरण 1 और चरण 2 में कि आपको 5 सब्जेक्ट में कोई 3 सब्जेक्ट लेना है। ऐसा नहीं था, सिर्फ जो है आपको चूज करना था कि आप साइंस ले रहे हैं या आर्ट्स ले रहे हैं, या फिर आप जो है भाषा के शिक्षक बनना चाहते हैं। लेकिन ये सब्जेक्ट का चुनाव का मौका चरण 1 और चरण 2 में नहीं दिया था। वही सब्जेक्ट का चुनाव आप अभी कर लेना है, पहले ही कर लेना है एग्जाम के पहले। चूंकि जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपके लिए जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा वहाँ पर वही सब्जेक्ट खुलेगा जो आप चयन कर सकते हैं, यहाँ पर जो आप टिक लगाते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे संशोधन करना होगा। या और संशोधन किस में करना होगा? पेपर 4 में। जैसे कि आपको पता है कि पेपर 1 में भाषा होता है जो कि क्वालिफाइंग होता है। पेपर 2 में भी कोई भाषा होता है, चाहे क्षेत्रीय भाषा हो, जनजातीय भाषा हो, राज्य की भाषा हो, तो ये पेपर 2 में ये होता है। पेपर 3 में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी होता है। तो यहाँ 3 पेपर तक कोई दिक्कत नहीं। चौथा पेपर में आपको संशोधन करना है। क्या संशोधन करना है? उसमें ये संशोधन करना है कि आपको सब्जेक्ट का चुनाव पहले ही कर लेना है, चाहे तो आपका साइंस से हो या फिर आर्ट्स से हो। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको संशोधन करने के लिए ये टाइम दिया गया था और बोला गया था कि संशोधन का मौका आपको दिया जाएगा जो चरण 1 और चरण 2 में फॉर्म भरे हैं। तो उनके लिए संशोधन का जो है लिंक खुल चुका है दोस्तों, मैं उसमें बात करूंगा। लेकिन अब बता दूं कि 6 to 8 वाले का एग्ज़ाम के लिए अब तो हो जाना होगा तैयार, चूँकि आप संशोधन के बाद कभी भी एग्ज़ाम हो सकती है। जैसे कि आपको पता है 1 to 5 के लिए कुछ एग्ज़ाम हो चुकी है और बहुत सारा एग्ज़ाम बचा हुआ है। 1 to 5 जो कंप्लीट होगा उसके बाद 6 to 8 का भी एग्ज़ाम होगा। तो चलते हैं दोस्तों कुछ प्रूफ की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले 6 to 8 के लिए आप फॉर्म भर चुके हैं चरण 1 या चरण 2 में, तो आप जाइए और जाइए आपका ईमेल, और ईमेल में चेक कीजिए कि आपको ये देखना होगा सबसे पहले कि इस टाइप का आपका जो है कोई मैसेज आया हुआ है क्या। देख सकते हैं JPSTASCCE 2023 इस टाइप का मैसेज आया हुआ है आपका ईमेल में। तो आप जाइए और इसको जो है क्लिक कर दीजिए। इसको आपको क्या करना होगा दोस्तों? क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे पूरा आपका खुल जाएगा लिंक। ये आखिर जो है आपने जो है क्या आपको मौका दिया गया है, क्या किया गया है, देख सकते हैं। यहाँ पे लिख रहा है जो कि 16 मई का है, कल आया है दोस्तों। क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। लिखा हुआ है, डियर कैंडिडेट्स, लिंक फॉर एक्सेप्टिंग सब्जेक्ट प्रेफरेंस फॉर पेपर 4 अंडर JPS TASCCE 2023 is available on JSSC ऑफिशियल वेबसाइट, प्लीज इग्नोर इफ ऑलरेडी डन। कह रहा है कि कैंडिडेट्स आपका जो है लिंक जो है एक्सेप्ट कर दिया गया है, यानी कि खुल चुका है। यदि आप पेपर 4 के का जो है आप चेंज करना चाहते हैं, उसमें प्रिफ्रेंस करना चाहते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट जो है आपको चुनाव करना है, करना नहीं चाहते आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप जो है उस पर जाके आपके लिए लिंक खुला हुआ है, जिसका जो है आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं झारखंड जो है झारखंड सहायक आचार्य का, उसका नाम है JPS
TAACCE 2023। इसमें जो है आपको चेंज करना है, बदलाव करना है, यानी कि प्रेफरेंस का आप इंतज़ार कर रहे थे आपको कौन कौन सब्जेक्ट ऑफर करना है, कौन कौन सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, तो ये पेपर फॉर्म में सिलेक्ट करना होगा। उसके लिए लिंक खुला हुआ है, अवेलेबल ऑन JSC ऑफिशियल वेबसाइट। कहता है कि ये जो है JSC का ऑफिशियल वेबसाइट जाइए और लिंक आपका लिए खुला हुआ है, आप जो है ये कर लीजिए। प्लीज़ इग्नोर इफ़ ऑलरेडी डन। कहता है यदि आपने ऑलरेडी पहले से डन कर लिया है, यानी कि सब कुछ कर लिया है, तो इग्नोर करें। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका मैसेज आ चुका है, इसका मतलब ये है कि आप जो है चरण 1 या चरण 2 में फॉर्म भरे हैं। अब आपको क्या करना होगा, संशोधन करना होगा। तो संशोधन के लिए आपका लिंक खुल चुका है, आप जो है संशोधन कर सकते हैं। दूसरी ओर मैं ये भी बता दूं कि आप जाके आप JSC का ऑफिशियल वेबसाइट में भी कुछ चीज़ें को सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, आप JSC झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का ऑफिशियल वेबसाइट जाइएगा तो उसका होम पेज में इस टाइप का आपका खुल जाएगा लिंक। तो खुलने के बाद देखिएगा, यहाँ पर लिखेगा डेट फॉर कमिटमेंट्स ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 23/3/2024 से लेकर जो लास्ट भराया था 6/4/2024 तक। आपको जो है लास्ट डेट फॉर मेकिंग पेमेंट करने का 8 अप्रैल था, और डेट ऑफ टेक प्रिंट आउट फॉर अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर। तो ये फ़ोटो एंड सिग्नेचर करने के बाद प्रिंट आउट करने का अंतिम तिथि जो है आपका 23 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक दिया था। अब डेट ऑफ फॉर्म करेक्शन जो हम बोल रहे थे संशोधन करने का, तो ये लिखा हुआ है 17/5/2024 से 23/5/2024 तक आप जो है क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, यानी कि संशोधन कर सकते हैं दोस्तों। तो ये जो है 17 मई से लेकर 23 मई तक आपको मौका दिया गया है। देख सकते हैं इस एग्ज़ाम का नाम है, क्या नाम है, JPS TAACCE है ना, रिक्वायरमेंट। तो इसमें जो है जिससे आप क्या कर सकते हैं, इसको संशोधन कर सकते हैं, और संशोधन करना जरूरी है यदि आपने जो है 6 to 8 के लिए फॉर्म भरा है। कब, चरण 1 और चरण 2 में। आपको मैंने ये भी बताया चरण 1 में कौन फॉर्म भरा है और चरण 2 में कौन फॉर्म भरा है। तो आप पेपर 4 में जो है संशोधन करना है, उसके लिए लिंक एक्टिव हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।